हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ ग्रामर की सीरीज का जो टेंस आज मैं आपको कवर करवाऊंगी वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. So what is the use of past perfect continuous tense and how we'll use this tense in our daily conversation? I'm going to explain each and everything in this video, so please tune to the video and stick to the video till end. Okay, so like past perfect continuous tense क्या होता है, इसको हम कब यूज करते हैं? ओके, सो लाइक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस एक्शंस को डिनोट करता है, उस कार्य को दर्शाता है जो कार्य जो है पास्ट में किसी टाइम से चलता आ रहा था और किसी पॉइंट पर आकर वो खत्म हो गया, बट उसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी वो भी पास्ट में थी और एंडिंग पॉइंट जो थी वो भी पास्ट में ही थी। ओके, तो उस तरह के कंटिन्यूएशन फॉर्म, जो कंटिन्यूएशन वाले काम होते हैं उनको डिनोट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका जो यूज, जो मेन इसका जो वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म में हम यूज करते हैं और इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो होता है हैड बीन। ओके, सो जब कभी भी आपको सेंटेंस दिखे हैड बीन प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म तो आप समझ लेना कि वो टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, इन हिंदी, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में जब सेंटेंस के एंड में हो रहा था, रही थी, रहे थे, आए, लेकिन उसके साथ साथ समय भी मेंशन किया हुआ हो कि इतने समय से 2 घंटे से पढ़ रहा था, ओके, या वो 4 घंटे से बाजार जा रहा था। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस को जहाँ पर टाइम मेंशन हो और पास्ट की बातें हो, कंटिन्यूएशन ऑफ पास्ट, किसी एक्शन की बात हो जो कंटिन्यू हो रही हो पास्ट में, उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। चलिए एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज सो सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, हैड बीन, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइम रेफरेंस। ओके, टाइम रेफरेंस में आप सिंस फॉर लगा सकते हो। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस. सो दिस टेंस इज बेसिकली टू शो हाउ लॉन्ग समथिंग हैड बीन हैपनिंग बिफोर समथिंग हैड हैपेंड। मतलब एक कोई काम हुआ, उस काम से पहले वो काम जो चल रहा था उसकी बस कंटिन्यूटी बताने के लिए इस टेंस को यूज करते हैं। फॉर इसका ये भी यूज है कि आपको जब भी आप बोलेंगे, जब आप ऐसे टेंस बोलें, ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे जिसमें आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताना हो, उसके साथ आपको एक सिंपल पास्ट के टेंस को यूज करना जरूरी होगा। एक सेंटेंस वैसा सिंपल पास्ट का होना ही जरूरी है, तभी आपकी कन्वर्सेशन में फ्लो आएगी, तभी आपकी कन्वर्सेशन इस टेंस को यूज कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि दो ऐसी पास्ट में एक्शन ओके हो रहा हो जिसमें से एक एक्शन हो चुका है वो पास्ट में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में, और जो दूसरा एक्शन है वो हम बनाएंगे जो कि कंटिन्यू था, कभी पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कभी आकर काम फिनिश हुआ, बट एक ड्यूरेशन के दौरान। तो हम उस तरह के टेंस सेंटेंसेस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, जब उसने फोन किया मैं 3 घंटे से सो रहा था। ओके, तो भाई यहाँ पे एक एक्शन तो उसके कॉल करने का हो गया, ठीक है, दूसरा एक्शन हुआ सोने का, लेकिन जो ये सोने का काम था वो पास्ट में किसी एक पॉइंट पर शुरू हुआ और वो 3 घंटे तक चला। सोने का जो काम है वो 3 घंटे तक चला। तो इसी चीज को बस हम दर्शाने के लिए कि ये 3 घंटे तक जो काम चल रहा था, उस काम को दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा, when he called I had been sleeping for 3 hours. when he called I had been sleeping for 3 hours. okay, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्शन, एक तो पहला इसका यूज हो गया कि हम कुछ पास्ट के बारे में बता रहे हैं और उसमें भी कोई काम कुछ ड्यूरेशन तक चल रहा है तो उसको दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं। सेकंड है कि कोई भी ऑनगोइंग एक्शन पास्ट में एक समय से चलता आ रहा था, उसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। ओके, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग for 2 hours. I had been studying for 2 hours. Okay.
नेक्स्ट जो आता है किसी कार्य के कारण कोई प्रभाव पड़ा, ओके, जैसे कोई काम हुआ उसकी वजह से कुछ इफेक्ट हुआ, तो उसमें भी हम हैड बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो थका हुआ था क्योंकि वो दौड़ रहा था, ठीक है, तो वो थका हुआ था, उसके पीछे क्या रीजन थी, क्योंकि वो दौड़ रहा था, ओके। सो जो थका हुआ था ये तो सिंपल पास्ट में बना देंगे हम, लेकिन वो दौड़ रहा था इसको हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना होगा, क्योंकि एक प्रोसेस हुआ था, एक काम एक पास्ट में किसी पॉइंट पर स्टार्ट होकर किसी पॉइंट पर खत्म हुआ। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बिन रनिंग। ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बिन रनिंग। ओके, नेक्स्ट जो है जब हम ड्यूरेशन पर फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं ड्यूरेशन पर, और एक्शन लाइक काम के जो ड्यूरेशन है उसको एम्फेसाइज करने के लिए भी हम इस टेंस को यूज करते हैं। जैसे वे कई दिनों से यात्रा कर रहे थे, तो इसको हम बनाएंगे they had been traveling for several days. they had been traveling for several days. तो देखें कि जब आपको टाइम मेंशन करना हो तो आप फॉर या सेंस लगाकर यूज कर सकते हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि फॉर कब लगाया जाता है और सेंस कब लगाया जाता है। फॉर इज यूज्ड फॉर द लाइक अ टाइम ड्यूरेशन, a time period, but since is used for the particular point of time. ओके, नेक्स्ट जो हमारा कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर वो मैं देखती हूँ। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है कि वो 2015 से यहाँ काम कर रहा है, यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं ना उसके ड्यूरेशन पर, तो हम बनाएंगे ही हैड बिन वर्किंग हियर सिंस 2015। 2015 इज अ स्पेसिफिक पॉइंट है टाइम का, हम बता रहे हैं कि 2015, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज करे हैं। ओके, तो इस टेंस को यूज कब हम करते हैं, जब कोई कार्य कोई क्रिया लंबे समय से चली आ रही थी और एंड में आकर खत्म हो गई, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। ओके, हैड बीन इसे यूज किया जाता है, और हैड बीन जो है वो सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। आई, ही, शी, इट, दे, वे, किसी का भी नाम हो सबके साथ हैड बीन को यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फॉर का यूज हम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, ओके, एंड सिंस का यूज हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ओके, सिंस इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट मूव टू द अफर्मेटिव सेंटेंसेस कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी वेरी सिंपल। यू हैव टू डू ओनली सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरा दिन पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग ऑल डे। I had been studying all day. वे सुबह से इंतजार कर रहे थे, they had been waiting since morning. वो रो रही थी। अब तो आप सोचोगे कि ये तो रो रही थी तो सिंपल बना सकते हैं, लेकिन रोता है ना जब इंसान, तो ऐसा नहीं है कि जिस वक्त आप बोल रहे हो उसी वक्त शुरू हुआ उसका रोना। तो हो सकता है वो थोड़े टाइम पहले से रो रही हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, वॉटेवर। इसीलिए इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया, शी हैड बीन क्राइंग। Let's move to the negative sentences. तो negative sentences को बनाने का structure is very simple as it is mentioned here. Subject had not been plus verb ing form then object. For example, वो ज़्यादा समय से काम नहीं कर रहा था, okay? So he had not been working for long. हम सो नहीं रहे थे, we had not been sleeping. We had not been sleeping. Let's move to the interrogative sentences. तो interrogative sentences में हमारा कुछ भी नहीं है, helping verb had जो है वो आगे आ जाएगा, subject बीच में लगेगा, फिर उसके बाद हम लगाएंगे been, then verb की ing form, then object और rest of the sentence. For example, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे थे? Had you been studying since morning? Had you been studying since morning? क्या वह मेरा इंतजार कर रही थी? Had she been waiting for me? Okay, so such sentences often begin with क्या, जो interrogative sentences हो वो तो क्या से ही शुरू होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर टाइम ड्यूरेशन हो कि इतनी देर से उतनी देर से, 4 घंटे से, 2010 से 2015 से, तो आप समझ जाना कि इसे
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाना है। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एनी डाउट, एनी क्यूरीज, प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई एम रेडी टू हेल्प यू गाइज। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।